हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं और आपका कैसा चल रहा है तैयारी। तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे सेटिंग अरेंजमेंट। सेटिंग अरेंजमेंट काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेटिंग अरेंजमेंट। सेटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेटिंग अरेंजमेंट। सेटिंग अरेंजमेंट मेनली तीन तरह का सब टॉपिक है, ठीक है। एक है लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। अभी हम सबके बारे में आपको थोड़ा बताएंगे, आप लिखते चलिए और हम सब पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे और पास्ट ईयर क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट पहला। दूसरा है आपका सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट। और जो आपका तीसरा है वो है पॉलीगोनल सेटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। ये तीन सब टॉपिक को हमको पढ़ना है और इस तीन सब टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप इसको लिखें। लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट कहने का क्या मतलब हो गया, हम आपको थोड़ा थोड़ा सब पे आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, इसके बाद हम लोग सब पे बेस्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट का कहने मतलब हो गया, आपको समझ में आ रहा है। लीनियर विच आइडेंटिफाइज लाइन की 10 बंदे हैं, वो एक ही लाइन में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। चाहे उनका चेहरा इस तरफ है, इस तरफ देख रहे हैं, चाहे वो दूसरी तरफ देख रहे हैं, नॉर्थ देख रहे हैं, साउथ देख रहे हैं, चाहे जिस तरफ भी देख रहे हैं, हम लोग उसको कवर करेंगे। लेकिन जिस तरह के हम लोग को इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा जिसमें वो एक लाइन में बैठे रहते हैं, तो उस तरह का जो भी हमारा अरेंजमेंट होता है वो लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट के अंदर आ जाएगा। जो दूसरा है हमारा सर्कुलर, उसमें कहने का मतलब है कि 8 आदमी एक सर्कुलर टेबल में बैठा हुआ है। सर्कुलर टेबल में मतलब कि जो बैठने का जो तरीका है वो है सर्कुलर, कुछ इस तरह से कि मतलब एक बंदा यहाँ बैठा है, 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 ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या है, कौन किसके तरफ कैसे बैठता है, लेकिन मोटा मोटा भी इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको ये समझना है। अब इसमें भी बैठने के दो तरीके हैं। जो हम सर्कुलर टेबल में बैठेगा तो उसमें बैठने का दो तरीका है। जितना भी बंदा है वो सब सेंटर को देख रहा है, इस तरफ से मुंह करके बैठा है, ठीक है। किस तरफ देख रहा है वो, सेंटर की ओर देख रहा है। कहां देख रहा है, टुवार्ड द सेंटर, टुवार्ड्स कहां देख रहा है, सेंटर की ओर देख रहा है ना। कि मतलब सब लोग सेंटर की ओर देख रहे हैं। यहाँ पर एक अरेंजमेंट ऐसा भी हो सकता है जिसमें वो लोग आउटसाइड देख रहा है, इस तरह देख रहा है, कोई सब एक दूसरे का अपोजिट देख रहा है, मतलब सेंटर की ओर नहीं देख रहा है। उन लोग का जो चेहरा है वो इस तरह से भी अरेंजमेंट हो सकता है कि कुछ एक अरेंजमेंट तो ऐसा होगा कि सब लोग सेंटर की ओर देख रहा है, कुछ लोग होगा कि सब लोग उल्टा उल्टा बैठा हुआ है। तो ये दो तरह का चीज है जिसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। एक क्या कि जो सेंटर की ओर देख रहा है और एक क्या जो सेंटर से बाहर की ओर देख रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा सर्कुलर अरेंजमेंट। तीसरा जो है हमारा पॉलीगॉन अरेंजमेंट। पॉलीगॉन में क्या होता है, सुनिएगा, पॉलीगॉन मतलब रेक्टेंगल। कि भाई 6 बंदे हैं, वो रेक्टेंगुलर टेबल पे बैठे हैं, दो इधर बैठ गए 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 हैं। अब चाहे वो जिधर बैठे, चाहे वो सेंटर की ओर मुंह करके बैठे, दो बंदे सेंटर की ओर मुंह करके बैठे हैं, दो बंदे विपरीत दिशा की ओर देख रहे हैं, इधर बैठे हुए, कुर्सी इधर लगा के बैठे हुए हैं, ठीक है ना, कुर्सी इधर लगा ली है, और दो बंदे सेंटर की ओर बैठे हुए हैं, दो दो बंदे। तो कैसे बैठेंगे वो हम देखेंगे। तो पॉलीगॉन का मतलब क्या हो गया, पॉलीगॉन आप सुनेंगे, पॉलीगॉन मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल, आपका ट्रायंगल। पॉलीगॉन का मतलब ये वाला भी कुछ इस तरह का पॉलीगॉन है। एक यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। एक ट्रायंगल टेबल पे बैठा हुआ है, मतलब यहाँ पे एक बंदा यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। तो पॉलीगॉन का मतलब कि जो हम पढ़े हैं, रेक्टेंगल पढ़े हैं, आयत हो गया आपका, ट्रायंगल हो गया आपका, इस तरह का पॉलीगॉन हो गया, हेक्सागोनल हो गया, तो उसमें लोग जो बैठे हुए हैं इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। तो बैठने का तरीका दो होता है, या तो सबके सब सेंटर की ओर देखें या कुछ लोग सेंटर की ओर बाहर देखें। तो ये पूरा जो है अरेंजमेंट, इस चीज को हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे और काफी इजी अच्छे से पढ़ेंगे। हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं और चीजों को खत्म करते हैं। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज को कवर करते हैं। तो इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, हम आपको छोटा सा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाला जो हमने आपको पढ़ाया था उसका कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा याद करवाते हैं। कि अगर हम ये वाला बिंदु है तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ, इसको हम लोग बोलते हैं साउथ, इसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट और इसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट। ये चीज तो क्लियर है। बस इन चीजों को याद रखिएगा कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। क्लियर है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ कुछ एग्जांपल से
कवर कराते हैं। मान लीजिए कि कोई 5 बंदा है यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, इस तरफ मुंह करके, इस तरफ मुंह करके, इस तरफ मुंह करके, इस तरफ मुंह करके और इस तरफ। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। हम आपसे बोलेंगे सबसे एक्सट्रीमली लेफ्ट में कौन बैठा है, सबसे लेफ्ट में कौन बैठा है, तो ए बैठा है। ए क्या बैठा है, एक्सट्रीमली लेफ्ट। ये सब कुछ कुछ आपको जो टर्म है जो हम बता रहे हैं ये क्वेश्चन में सुनने को आएगा। तो सबसे लेफ्ट में कौन बैठा है, एक्सट्रीमली लेफ्ट, ए बैठा है। उसी तरह सबसे एक्सट्रीमली राइट कौन बैठा है, तो आपका ई बैठा है। कहां बैठा है, एक्सट्रीमली राइट। ये चीज तो क्लियर हो गया। हम अगर बोलेंगे मिडिल में कौन बैठा है, तो मिडिल में बैठा है सी। ये भी चीज क्लियर हो गया। तो इस तरह का चीजें आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हम आपको पूछे कि भाई बी के लेफ्ट में कौन बैठा, ये लोग सब कहां देख रहा है, देखिए तो ये लोग सब नॉर्थ की ओर देख रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें अपने आप उल्टा, तो मेरा लेफ्ट कौन होगा, ये वाला लेफ्ट होगा, ये वाला राइट होगा। तो हम बोले बी के लेफ्ट में कौन बैठा है, तो हमको पता चला कि लेफ्ट ऑफ बी क्या होगा, बताइए लेफ्ट ऑफ बी क्या हो जाएगा, ए। हम अगर इस तरफ, आप अपने आप को एज्यूम कीजिए कि भाई इस तरह से चेयर लगा, हम इधर बैठे हुए हैं, हाँ, उल्टे दिशा में, तो हमारा लेफ्ट साइड कौन बैठेगा, ये बैठेगा, क्लियर। हाँ, अगर हम पूछेंगे सी के राइट में कौन बैठेगा, तो सी इधर दिख रहा है, राइट में डी है तो राइट ऑफ सी इज क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपके क्या बोले, शुरुआत से पढ़ो, क्या बोल रहा है, 5 बंदा है, ये 5 बंदे हैं। हम क्या करेंगे, 5 सीट बनाएंगे। तो हम 5 सीट बना दिए, 1 2 3 4 और 5 सीट बन गया, ठीक है। अब जो भी कुछ बोलेगा उसको हिंट में लिखेंगे, हम आपको पहले बताएं, ठीक है, कि हिंट में लिखो। तो चलिए शुरुआत से पढ़ते हैं। तो 5 बंदे थे सिटिंग इन फेसिंग नॉर्थ। जो 5 बंदे हैं वो क्या, कहां, किधर देख रहे हैं, नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। तो हमारा नॉर्थ कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ ये हो जाएगा, साउथ ये हो जाएगा, ईस्ट ये हो जाएगा, वेस्ट ये हो जाएगा। तो जो 5 बंदे हैं वो नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। 5 बंदे किधर देख रहे हैं, वो 5 बंदे नॉर्थ की ओर देख रहे हैं, क्लियर है, इस तरफ देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अब जो लाइन पढ़ते हैं कि D इज ऑन लेफ्ट ऑफ C, क्या बोल रहा है, D कहां है, D इज ऑन लेफ्ट ऑफ C। तो जिससे रिलेट कर रहा है, जिसकी बात कर रहा है, इसके बगल में, उसके बगल में, इसके राइट, उसके लेफ्ट, तो सबसे पहले उसको बैठाओ। तो C के बात कर रहा है, बोल रहा है D इज ऑन लेफ्ट ऑफ C। D कहां है, C के लेफ्ट में, तो C बैठा, C के लेफ्ट में D है, तो C का लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला। तो ये चीज हो गया पहला कंक्लूजन। आगे बढ़ते हैं, B इज ऑन राइट ऑफ E। B कहां है, E के राइट में है, तो पहले हम इसको बैठाएंगे, E को बैठाएंगे, ठीक है। तो E का राइट कौन सा होगा, इधर वाला, तो B। क्यों, क्योंकि B इज ऑन राइट ऑफ E, तो पहले E को बैठाएं, E का राइट कौन हो गया, B। आगे बढ़िए, A इज ऑन राइट ऑफ C। A C के राइट में है, तो पहले किसको बैठाएंगे, C को बैठा दिए। C के राइट में कौन है, A है, तो इस तरह से हो गया। आगे बढ़ते हैं, B इज ऑन लेफ्ट ऑफ D। B कहां है, D के लेफ्ट में, तो पहले D को बैठाएं। D का लेफ्ट कौन सा होगा, इधर वाला, तो उसके आगे कौन है, B है, क्लियर है। शुरुआत से एक बार देखते हैं, D इज ऑन लेफ्ट ऑफ C। D कहां है, C के लेफ्ट में, तो पहले C को बैठाएं, इसका लेफ्ट कौन होगा, D। आगे बढ़े, B इज ऑन राइट ऑफ E, तो पहले E को बैठाएं, इसका राइट में कौन होगा, B। आगे A इज ऑन राइट ऑफ C। C के राइट में A है, तो C को बैठाएं, उसके राइट में A हुआ, ठीक है। आखिरी चीज जो हम पढ़े थे वो B इज ऑन लेफ्ट ऑफ D, तो पहले D को बैठाएं, D के लेफ्ट में कौन होगा, B। अब इससे कंक्लूजन निकालते हैं। तो चलिए हम शुरुआत से निकालते हैं। पहले हम लिख लिए DC को, DC लिख लिए। अब DC लिखे, आगे बढ़े, यहां देखिए कि C के बगल में तो A होगा, तो C के बगल में A लिख दिए, तो इसका काम हो गया। अब हम देख रहे हैं D के पहले B होगा, D के पहले B होगा, तो B लिख दिए। और यहां देख रहे हैं B के पहले E होगा, तो E लिख दिए। तो आंसर हो गया E B D C और A, ठीक है। कैसे लिख ले, पहले DC लिखा हुआ था तो DC लिख दिए हम, ठीक है। हम यहां देखिए कि C के बगल में तो A होगा, तो फिर A लिख दिए। फिर हम देख रहे हैं कि भाई D के पहले तो B होगा, तो B लिख दिए, और B के पहले E होगा, तो E लिख दिए। तो बीच में कौन है, D है, तो आंसर D। समझ में आया। एक दो क्वेश्चन और देते हैं, उसको आप खुद से बनाइए। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि देयर आर 5 हाउसेस। कितना हाउस है, 5 हाउस है। कौन कौन सा, P Q R S and T। कितने हाउस है हमारे, 5 हाउस हैं। तो 1 2 3 4 और 5 हाउसेस हैं हमारे पास। कौन सा, P Q R S T। एक बार आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। तो ये 5 हाउसेस हैं हमारे पास। इधर हम लिखेंगे हिंट, क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे। P कहां है, राइट ऑफ Q।
अगर P कहाँ है, राइट ऑफ Q, तो हम पहले किसको बैठाएंगे, Q को बैठा देंगे। तो हम Q को बैठा लिए, P कहाँ है, राइट ऑफ Q, तो अगर Q यहाँ पे है तो Q के राइट में कौन सा है, Q के राइट में हमारा है P। क्लियर, तो यहां तक हमारा हो गया। एंड उसके बाद क्या बोल रहा है, T है जो है वो T इज लेफ्ट ऑफ R। T कहाँ है, R के लेफ्ट में, तो पहले हम R को बैठाएं, R के लेफ्ट में क्या है, T, तो R के लेफ्ट में क्या हो गया, T, R यहाँ है तो R के लेफ्ट में हो गया T, इसका काम हो गया। हमें क्या बोला, T इज लेफ्ट ऑफ R, तो T कहाँ है, हम पहले R को बैठाएं और R के लेफ्ट में कौन बैठा है, T, यहां तो हो गया। और लिखा है एंड राइट ऑफ P, जो T है वो किसके राइट में है, P के राइट में है, तो P कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। चलिए इस लाइन को हम फिर से पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, T इज लेफ्ट ऑफ R, तो हम पहले R को बैठाएं, R के लेफ्ट में किसको बैठाएं, T को, और आगे लिखा है जो कि T है वो राइट ऑफ P है, तो P अगर यहां बैठेगा तभी ना इसके राइट में होगा T। क्लियर, ये चीज हुआ। Q कहाँ है, Q इज द राइट ऑफ S, तो Q इज द राइट ऑफ S, तो S को बैठाएं, S के राइट में कौन है, Q है, तो Q कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। तो कौन सा हाउस मिडिल में है, चलिए हम तीनों कंक्लूजन को मिला लेते हैं, शुरुआत से चलते हैं, P और Q, ठीक है, Q और P, इसके आगे हमको दिख रहा है यहाँ TR, क्यों, P और Q, PP मिल गया तो हम TR लगा दिए, ठीक है। अब Q के आगे क्या दिख रहा है, S, तो S, तो बीच में कौन सा हो गया, बीच में हो गया P। फिर से चलते हैं, शुरुआत से समझने की कोशिश करते हैं। 5 हाउस था, ये 5 हाउस था हमारा, ठीक है। सबसे पहले बोल रहा है क्या है, P इज अ राइट ऑफ Q, तो पहले हम Q को बैठा दिए, Q के राइट में कौन जाएगा, P, तो पहला काम हो गया। दूसरा बोल रहा है T इज अ लेफ्ट ऑफ R, तो हम पहले R को बैठाएं, R के लेफ्ट में हो गया T, लेकिन आगे एक और चीज कुछ कह रहा था, लेकिन जो T है जिसकी बात हम कर रहे हैं वो राइट ऑफ P है, वो P के राइट में, तो P को यहाँ बैठना पड़ेगा, ना P के राइट में होगा T। क्लियर, और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट चीज हमें बोलता है Q क्या है, राइट ऑफ S है, तो हम S को बैठाएं, S के राइट में कौन हो जाएगा, Q, तो अब यहां से हम मिला दिए Q P, P के बगल में ये सारा चीज और Q के आगे लिखा हुआ है S, तो बीच में कौन बैठेगा, P। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला पैटर्न का क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी तक जो हम लोग लीनियर अरेंजमेंट में पढ़ते आए हैं कि सभी लोग एक ही लाइन में बैठा था, ठीक है। अब कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, वो लोग दो लाइन में बैठेंगे, कुछ लोग इस तरफ बैठेंगे और कुछ लोग इस तरफ बैठेंगे, ठीक है। तो ये उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो चलिए इस पे हम लोग देखते हैं और कोशिश करते हैं कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो इधर हम लिखेंगे हिंट, आपको पता है हम हिंट्स इधर लिखते हैं, और हम जो रियल डायग्राम इधर बनाएंगे, क्लियर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8% है, कितने परसेंट है, 8%, क्लियर, 8%। कौन से 8%, A B C D E F G H, तो ये 8% है, A से लेके H तक हमारे पास पर्सन है। सिटिंग इन अ रो इन अ अपोजिट डायरेक्शन, मतलब 8% है अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हैं, ठीक है, मतलब 8% है अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हैं, क्लियर, इन अ टू रो लिखा हुआ देखिए, 8% ये आर सिटिंग इन अ टू रो, मतलब दो रो में बैठे हैं अपोजिट टू ईच अदर, मतलब जो भी है आधा लोग इस तरफ देख रहा, 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 इस तरफ, ठीक है। तो हमारा जो दिया गया है 8% है सिटिंग इन अ रो अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। और ईच रो में 4 बंदे हैं, हर रो में 4 बंदा है, तो 4 बंदा यहाँ बैठेगा और 4 बंदा यहाँ बैठेगा, ठीक है। एक मतलब 4 बंदा यहाँ बैठेगा, 4 बंदा नीचे बैठेगा, क्लियर है, इस वाले पे बैठेगा, ठीक है। 4 बंदा यहाँ, 4 बंदा यहाँ बैठेगा और अपोजिट मतलब एक दूसरे को देखेगा, ठीक है, इस तरह से बैठा हुआ है। ये चीज हमको क्लियर हो गया। अब आगे पढ़ते हैं हिंट। अब ये लिख रहा है बी एंड सी सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ ईच अदर, मतलब बी जहां बैठा है उसके सीधे में बैठेगा सी, यही लिखा है ना कि बी एंड सी इन द फ्रंट ऑफ ईच अदर, पहला कंक्लूजन दिखा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है, आगे पढ़ते हैं, चलिए, ये हमारा पहला कंक्लूजन हो गया। अगला कंक्लूजन बोल रहा है सी इज बिटवीन डी एंड ई, सी कहां बैठा है, बिटवीन डी एंड ई, तो जो पहला कंक्लूजन तो हमारा बी और सी का ऐसा हो गया, इसको छोटा लिखते हैं ताकि थोड़ा सा आगे स्पेस बने, बी और सी एक साथ बैठेगा। दूसरा कंक्लूजन ये बोल रहा है सी इज बिटवीन डी एंड ई, सी डी और ई के बीच में बैठा है, तो सी डी और ई के बीच में बैठा है, तो डी इधर बैठ सकता है, ई इधर बैठ सकता है, या ई इधर बैठे और डी इधर बैठे, यही हो सकता है। सी को किसके बीच में बैठना है, डी और ई के, तो डी यहां बैठे, सी यहां बैठे, ई यहां बैठे, या फिर ई यहां बैठे, सी यहां बैठे और डी यहां बैठे, तो ये दो में से कोई एक चीज होगा, पता नहीं आगे क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा यहां तक का काम हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां तक का काम हो गया। H इज सिटिंग टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ E, H कहां बैठा है, इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ E, तो जहां भी E बैठेगा उसके इमीडिएटली लेफ्ट में कौन बैठेगा, H, क्लियर।
ई कहीं भी बैठेगा उसके इमीडिएटली लेफ्ट में बैठेगा हमारा एच। क्लियर। अब चौथा कंक्लूजन में चलते हैं। एच एंड एफ आर डायगोनली ऑपोजिट। एच और एफ क्या है? एच और एफ क्या है? डायगोनली ऑपोजिट है। मतलब डायगोनली ऑपोजिट का मतलब समझ रहे हैं? डायगोनली ऑपोजिट का मतलब हो गया इस तरह से, एक बंदा यहाँ बैठा है, एक बंदा यहाँ बैठा है, तो ये दोनों डायगोनली अपोजिट है। एक बंदा यहाँ बैठा है और एक बंदा यहाँ बैठा है, तो वो दोनों आपस में डायगोनली अपोजिट होंगे। क्लियर। एक बंदा यहाँ बैठे और एक बंदा यहाँ बैठे, ये वाला बंदा और ये वाला बंदा एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमें ये दिया था कि ई और एच और ई साथ में बैठेगा। ठीक है, एच और ई साथ में, अगर हम इन दोनों चीज को मिला दे तो हम कैसे लग रहा है? एच ई हो जाएगा और यहां से हम सी डी मिला सकते हैं। एच ई मिला दिए और यहाँ का सी डी मिला दिए, तो हमारा नीचे वाला समझ में आ ही गया, एच ई सी और डी। क्लियर। क्योंकि देखिए इन दोनों को अगर हम साथ में मिलाते हैं, ये हो सकता है एक चीज या फिर हो सकता है ये एक चीज। तो हम अगर एच इसमें चिपका दे तो हमारा बात बन जा रहा है, तो एच ई सी डी होगा, तो नीचे वाला लाइन तो बन गया। अब हमको पता है सी के ऊपर बैठेगा बी। क्यों? क्योंकि हमारा पहला लाइन दिया हुआ था कि बी और सी साथ में बैठेगा, और हमको दिया है एच यहाँ बैठेगा, तो एफ कहाँ बैठेगा? एफ यहाँ बैठेगा। क्लियर। क्योंकि डायगोनली अपोजिट है एक दूसरे के। क्लियर। ये चीज समझ में आया। अब हमारा बचा क्या? आगे जो हमारा लाइन लिखा हुआ था, जो हम पांचवा कंक्लूजन नहीं लिखे, वो लिखा था जी और बी कभी भी साथ में नहीं बैठेगा। जी और बी दे आर नॉट नियर टू ईच अदर, मतलब जी और बी साथ में नहीं बैठेंगे। तो पांचवा जो हमारा कंक्लूजन था वो बोल रहा था जी और बी साथ में नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे जी नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि जी और बी को साथ में नहीं बैठना, तो जी कहाँ बैठेगा? यहाँ पे बैठेगा। तो यहाँ क्या बैठेगा? हमारा क्या बच गया? ए बी, ए बचा हुआ, तो ए यहाँ बैठ जाएगा। क्लियर। तो हमारा हु इज इन द फ्रंट ऑफ ए के फ्रंट में कौन है? ए के फ्रंट में हो गया ई। समझ में आया? फिर से हम आपको समझाते हैं, और अगर जिसको समझ में आया है वो अभी थोड़ी देर के लिए वीडियो को स्किप कर ले। जिसको नहीं समझ में आया है उसको फिर से हम एक बार बना के दिखाते हैं। जिसको समझ में आया है वो स्किप करके आगे बढ़ जाए। क्लियर है? तो हम कैसे पढ़ेंगे? हमें दिया था 8%, ये ए से लेके एच तक सिटिंग इन अ रो, 2 रो में वो लोग बैठे हुए थे, तो हमने 2 रो बना दिया। इसमें ये लिखा था कि आगे पढ़े तो 4-4 का बंदा बैठेगा एक एक रो में, तो एक यहाँ, 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 एक यहाँ। ठीक है। अब हम कंक्लूजन निकालते हैं। पहला कंक्लूजन हमने निकाला कि सी, बी और सी एक दूसरे के सामना सामनी बैठेगा, तो पहला कंक्लूजन हो गया बी और सी, पहला कंक्लूजन साथ में बैठेगा। दूसरा कंक्लूजन था कि सी बैठेगा डी और ई के बीच में, तो दूसरा कंक्लूजन था सी बैठेगा डी और ई के बीच में, तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। क्लियर। एच कहाँ बैठेगा? इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ई, तो तीसरा बोल रहा है एच कहाँ बैठेगा? ई के लेफ्ट में बैठेगा। ठीक है। उसके बाद बोल रहा था एच और एफ डायगोनली अपोजिट होगा, तो एच और एफ क्या होगा? डायगोनली अपोजिट होगा। ठीक है। मतलब एच यहाँ बैठे तो एफ यहाँ होगा। इन दोनों को और इन दोनों को डायगोनली अपोजिट कह रहे हैं। जी और बी साथ में नहीं बैठेंगे, तो जी और बी साथ में नहीं बैठेंगे। तो अब हम इनसे कंक्लूजन निकाले कि इन दोनों को अगर हमको जोड़ना है तो यहाँ पे सीधा हम एच लगा देंगे तो बात तो बन जाएगा, क्योंकि ई सी डी है, ई सी डी है, आगे में एच लगा देंगे तो इन दोनों का काम हो गया। तो नीचे वाला लाइन तो लिखा गया सी डी, पहला लाइन को हटाएं, सी के ऊपर बी लिखती है। अब ये लिखा था जी और एच और एफ एक दूसरे के अपोजिट है, तो एच यहाँ तो एफ यहाँ। क्लियर। बोल रहा जी और बी साथ में नहीं बैठेगा, तो जी यहाँ नहीं बैठ सकता, तो जी यहाँ बैठेगा। अब ए ही बचा तो ये यहाँ बैठेगा, तो ए के सामने कौन बैठा है? ए के सामने ई बैठा है। ठीक है। समझ में आया? तो चलिए फिर आज के वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में इसको कवर करेंगे। आप मन लगा कर पढ़िए, दिल से पढ़िए। आप एक बुक को पढ़िए लेकिन उस बुक को 4 बार पढ़िए। आप 10 बार इधर उधर का बुक को ना उठाएं। आप एक बुक उठाएं रीजनिंग के लिए, एक बुक उठाएं मैथ्स के लिए, उसी को आप 10 बार पढ़ें, इंस्टेड कि हम 10 बुक को एक साथ बनाएं।